विजय कुमार सिन्हा के दुखती नस पर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने हाथ रख दिया और मंगल पांडे पुनः स्वास्थ्य मंत्री बने। तो देख लीजिए स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरे बिहार में क्या हाल है। पूरा व्यवस्था ही चौपट कर दिया है इस सरकार ने। चाहे विधि व्यवस्था की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो हाल ही में आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव ने संवाद करते हुए मीडिया संवाददाता से कहा कि बिहार की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। सत्ता पर बैठे लोग बौखलाए हुए हैं और अचेत अवस्था में है। बिहार की विधि व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर किसी का नहीं है ध्यान। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए जानते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सारे हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे, तो विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचार के कॉलेज के प्रभारी विजय कुमार सिन्हा के दुखती नस पर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने हाथ रख दी और लगातार सत्ता पक्ष को नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ऐना दिखाते ही रहते हैं। जब ऐना दिखाते हैं तो सत्ता में बैठे लोग बौखला जाते हैं और बौखलाहट में अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। ये किसी से छिपा हुआ है। बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है चरमरा गई है। 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार है और 2 दशक में हमें लगता है 1.5 दशक तक 15 साल तक लगता है भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ही स्वास्थ्य मंत्री रहे और स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा पीएमसीएच ऐसा बड़ा हॉस्पिटल का क्या दुर्दशा कर दिया इन लोगों ने। एक दलित बच्ची को बेड नहीं मिल पाया। पहले तो दरिंदों ने दरिंदगी का शिकार बनाया और आपने देखा तरप तरप कर मौत के गाल में समा गई बच्ची। सरकार के कुव्यवस्था के कारण, सरकार के कुप्रबंधन के कारण जो स्वास्थ्य व्यवस्था का हालात है, स्थिति है। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 17 माह के सेवा काल में आपने देखा होगा मिशन 60 के तहत, मिशन परिवर्तन के तहत, मिशन बुनियाद के तहत स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। 700 से अधिक डॉक्टर घर बैठे पैसा उठाते थे, वेतन उठाते थे और वैसे डॉक्टरों पर कार्रवाई करने का काम किया। कड़ाके के ठंड में अचौक निरीक्षण किया करते थे तेजस्वी यादव जी। हॉस्पिटल में 600 से अधिक दवाइयां देने का काम किए। किसी से छिपा हुआ नहीं है। वहीं जब से फिर एनडीए की सरकार बनी और मंगल पांडे पुनः स्वास्थ्य मंत्री बने, तो देख लीजिए स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरे बिहार में क्या हाल है। तो उसी पर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है जाएंगे, जो हकीकत है कुव्यवस्था का पोल खोलेंगे, क्या हालात है बिहार का, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का। ऐसे तो पूरा व्यवस्था ही चौपट कर दिया है इस सरकार ने। चाहे विधि व्यवस्था की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, तो इसलिए यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी सकारात्मक राजनीति में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो इसलिए हम लोग जनता की आवाज बनेंगे और सरकार का जो काले कारनामे हैं, कुव्यवस्था है,
उजागर करेंगे। जैसा कि आपने देखा, आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव का ये दावा है कि जो वर्तमान की सरकार है, उनका किसी भी विकासशील योजनाओं पर ध्यान नहीं है, बस वो जनता को लुभाने के लिए दावे और वादे करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था, विधि व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी अन्य व्यवस्था सभी की सभी चौपट हो चुकी है और जो सत्ता पर बैठे लोग हैं, उनका इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल वो खड़ा करते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि वर्तमान की सरकार का कोई ध्यान नहीं है, वर्तमान की सरकार का कोई ध्यान नहीं है स्वास्थ्य व्यवस्था पर। इसीलिए आरजेडी के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव निरीक्षण करेंगे हर एक अस्पताल का। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्तमान की जो सरकार है, क्या इस सवाल पर जो उंगली उठाई जा रही है विधि व्यवस्था को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, उनको चुप करवा पाती है कि नहीं? क्या इस बार आरजेडी द्वारा, आरजेडी के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव द्वारा जो गठन होगा चुनावी माहौल में, क्या माहौल पैदा करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहे एकदम कड़क के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। एकदम कड़क देखने के लिए धन्यवाद।